सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 20 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 का छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग में सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर को देखकर वे रो पड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके पहले रोया हुआ घटना हम जानते हैं। लाजरुस उनका मित्र जो मर गया था, चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे और प्रभु उसके कब्र के पास खड़े होके व्याकुल हुए, रो पड़े। और यहाँ पर रोना और वहाँ पर रोना वो अंतर है। वहाँ पर अपने मित्र के मर जाने के बाद वहाँ पर सहानुभूति दिखाते हुए कि प्रभु अपने उस इंसानियत का पूर्णता दिखाते हुए रोते हैं। लेकिन यहाँ पर यरूशलेम शहर को देख के प्रभु इसलिए रोते हैं क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने प्रभु को नहीं अपनाया, स्वीकार नहीं किया, नहीं पहचाना। उनका हृदय कठोर बना रहा। इसलिए लोगों की हृदय के कठोरता देखकर और आने वाले दिनों के उस विनाशकारी कार्यों को देखकर प्रभु को तरस हो आता है लोगों पर, उस शहर पर। इसलिए प्रभु दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर रो पड़ता है क्योंकि लोग कहीं से भी ईश्वर की बात को सुनना, ग्रहण करना, मानना, उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। लोग अपने ही हृदय की कठोरता बनाए रखते हुए मनमाना आचरण करते हैं। इसलिए प्रभु रोते हैं। आज के परिवेश में भी बात विपरीत है। यानी कि आज भी लोग मनमाना आचरण करते हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत नहीं करते, दुनिया में खो गए हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे भटक गए हैं। इसलिए प्रभु को दुख होता है, मनुष्य के विनाश को देखकर प्रभु को दुख होता है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है किसी का भी विनाश हो, किसी का पतन हो, प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु आज भी निश्चित रूप से रोता है क्योंकि मनुष्य यद्यपि पश्चाताप करते हुए ना रोता हो, लेकिन प्रभु मनुष्य के पश्चाताप नहीं करने का उस मानसिकता को देखकर प्रभु आज भी रोता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु क्या बोलता है, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। नहीं कि मनुष्य आज के दिन में शांति कहाँ ढूंढता है, पैसों में, पद में, प्रतिष्ठा में, दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के उन तमाम आदतों में, ऐश आराम में मनुष्य शांति खोजता है। नहीं, प्रभु के साथ जुड़ने से, प्रभु से हमें वो असली शांति मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूँ। वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीज़ें नहीं दे सकती, ऐसी शांति हमें प्रभु से मिल सकती। इसलिए प्रभु से जुड़ना हम सबों के लिए अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है शांति प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु इसलिए रोता है यरूशलेम पर कि लोग प्रभु की बातों को कहीं से भी ग्रहण करने में आगे नहीं बढ़े, उसमें उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। उनके निराशता और उदासीनता को देखकर प्रभु रोते हैं। यीशु का यरूशलेम पर रोना यह दर्शाता है कि ईश्वर कितना प्यार करता। आज भी लोगों की बर्बादी प्रभु बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए प्रभु रोता है। ईश्वर से मेल मिलाप से ही हमें शांति प्राप्त होती है। इसलिए आज हम सबों के लिए प्रभु निमंत्रण देता है, असली शांति, सुख, आनंद और जीवन बहुतायत से पाने के लिए हमें प्रभु के पास जाना होगा, प्रभु के वचनों को ग्रहण करना होगा और प्रभु से हमें आशीष, बरकतें, शांति हमें मिलती है। लगातार प्रभु को और उसके
निमंत्रण को ठुकराना हमारा हृदय कठोर हो सकता है। और यही हो रहा आज के ज़माने में, आज के इस आधुनिक युग में। सारी सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन मनुष्य का हृदय दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है, ईश्वर से हटता जा रहा है, ईश्वर के प्रति वो भक्ति विश्वास कम होता जा रहा, आध्यात्मिक स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से प्रभु आज हम सबों को निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम यरूशलेम के लोगों के भांति नहीं अपना हृदय कठोर ना बनाएं, बल्कि ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और ईश्वर के रास्ते पर अग्रसर हो जाएं। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण करता है। गॉड विजिट्स अस through his word, through the sacraments, daily events, inner inspiration and the poor and the church। यानी कि ईश्वर हम सबों से मिलने आता है अलग अलग घटनाओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग समय में, संदर्भ में। प्रभु हमसे मिलने आता है इसलिए कि वो हम सबों से प्यार करता है, हमें बचाना चाहता है, हमें सही दिशा मार्गदर्शन देना चाहता है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। जिस प्रकार से यरूशलेम के लोगों को प्रभु ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं, तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामिट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु लोगों को बड़े प्रेम से, करुणा से, दया से लोगों को समझाने का प्रयास करता है कि लोग उस बात को सुनने के लिए, ग्रहण के लिए तैयार नहीं, अपने हृदय की कठोरता बनाए रखते हैं, जिस वजह से वो यरूशलेम के नुकसान होता है। आज हम भी प्रभु की वाणी नहीं सुनेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, उसके अनुसार चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो नुकसान हमारा भी हो सकता है। इसलिए प्रभु आज के संदेश के द्वारा हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम प्रभु की ओर मुड़ें, प्रभु का वचन सुने, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, ताकि प्रभु का जीवन, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की खुशियां हम सबों को भरपूर मात्रा में मिलती रहे और इस प्रकार के सुंदर जीवन हमसे भी बिताते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु की गवाही बने और वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।